नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका पीके द कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि कल आप लोगों ने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। आज आपको पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव की सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। अंग्रेजी को कोई भी वाक्य हिंदी में होगा निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में होगा, मतलब कोई भी वाक्य हिंदी में होगा और उसको आपको क्या करना है इंग्लिश में। अफर्मेटिव कल किए थे, आज हमको उसको निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, WS टाइप का क्वेश्चन और जब वाक्य क्या से शुरू होता है तब, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे कल, आज हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। हम क्या बोले थे पढ़ने को आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि WS टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड होता है जो उससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आज हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें आपका अफर्मेटिव कल सेंटेंस हो गया था। आज आपको क्या पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस। पहला क्या पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस। देखिए, जब कोई हिंदी का वाक्य नकारात्मक हो, क्या हो, नकारात्मक हो, वाक्य के बीच में क्या हो, नहीं शब्द लगा हो, तो क्या होगा वो निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप जानते हैं एक वचनकर्ता के साथ क्रिया इज लगता है, बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया आर लगता है और पर्टिकुलर आई के लिए एम लगता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो इसका जो फार्मूला होता है, रूल होता है, सबसे पहले इसमें यह सब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम और आर, इज, एम और आर। उसके बाद क्या होता है, नॉट शब्द लगा रहता है। फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है और उस या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखिए, कोई भी वाक्य होता है उसको निगेटिव में कैसे हम करते हैं, सबसे पहले कर्ता देखते हैं हम, कर्ता के बाद क्रिया देखते हैं कि कर्ता किस में है, एक वचन में है कि बहुवचन में है कि आई शब्द, मतलब मैं शब्द है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। और नकारात्मक शब्द के लिए क्रिया के बाद और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया, वह एक अध्यापक नहीं है। वह एक अध्यापक नहीं है। वह एक अध्यापक नहीं है, ठीक है। तो वह एक अध्यापक नहीं है, तो कल हमने अफर्मेटिव बताया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही इज नॉट अ टीचर। ही इज नॉट अ टीचर। इज क्यों लगा है, क्योंकि कर्ता क्या है, एक वचन है। अगर कर्ता बहुवचन होता तो आर लगता, अगर यहाँ मैं शब्द होता तो क्या लगता, आई लगता। जैसे अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे दे दिया गया, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। तो इसके लिए इसका जो रूप बनेगा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। तो ये हो गया। अब बहुवचनकर्ता के लिए हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम सब किसान नहीं हैं। हम
हम सब किसान नहीं हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? बी। हम सब की अंग्रेजी बी होती है, तो क्या हो जाएगा? बी आर नॉट फार्मर्स। बी आर नॉट फार्मर्स। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लिए 3 प्रकार के वाक्य। ठीक है, तो कैसे हम किसी वाक्य को अगर नकारात्मक शब्द है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हम कैसे उसको निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कोई हिंदी का वाक्य को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ये आप लोगों ने अभी देखा। तो आइए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? ये दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वही जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज, एम, आर, उसको हम क्या करते हैं? पहले रख देते हैं। इज, एम, आर को क्या करते हैं? हम पहले रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रूल फर्स्ट, जब वाक्य क्या से शुरू हो, वाक्य क्या से शुरू हो, कोई हिंदी का वाक्य हो और वह किससे शुरू हो रहा है? क्या से शुरू होता है, शुरू होता है, तो क्या करते हैं? जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लेते हैं, लिखते हैं, तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते, व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं? बल्कि क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर को हम क्या करते हैं? पहले रख देते हैं। क्रिया को क्या करते हैं? क्रिया इज, एम, आर, इज, एम, आर को पहले रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पहले रखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस कैसे होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है इसका, या कैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? इज, एम, आर को हम पहले रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? इज, एम, आर, उसके बाद फिर क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब कोई अदर उदाहरण दे दिया उस प्रकार से। और यहाँ पर आप ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाइएगा। ये क्या है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आइए बच्चों, इसको हम लोगों ने देखा, आइए देखते हैं कि कैसे इसका उदाहरण होता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल, यहाँ से हम इसको डिवाइड कर ले रहे हैं क्योंकि जगह कम है, तो ये एग्जाम्पल इसके लिए देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे कोई वाक्य दे दिया गया, जैसे कहा जाए क्या वह एक अध्यापक है, क्या वह एक अध्यापक है। तो इसका देखिए क्या शब्द पहले लगा है, अगर ये वाक्य के बीच में होता तब हम इसकी अंग्रेजी लिखते, लेकिन ये क्या है? क्या पहले है, क्या है? पहले है, तो हम इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे? कर्ता के अनुसार प्रयोग की गई जो वर्ब होती हैं उसको हम पहले रख देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो यह वह सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, ये सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या लगेगा? पहले इसके लिए इज लगेगा, तो यानी इज ही आ टीचर, इज ही आ टीचर। ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। समझ में आया बच्चों? तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया है। अभी आज हम अफर्मेटिव की सेंटेंस आपको देंगे, और उसको आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नहीं करना है, किसको अभी बताया नहीं गया है। तो एक सेंटेंस देंगे, उसको आपको तीन प्रकार से उसको आपको चेंज करना होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस देंगे, उसको निगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है, और उसको क्या करना है? ट्रांसलेट करके तब करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है।
दोस्तों अभी आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, वो अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा, उसको आपको पहले ट्रांसलेशन करना है, फिर उसको आपको अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन करना है, उसके बाद उसको फिर निगेटिव बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका बनाना है और हिंदी सहित बनाना है आपको। कैसे? देखिए एक वाक्य मैं एक एग्जांपल आपको बता दूंगा, उसके बाद कुछ आपको सेंटेंस लिखे रहेंगे, उसको आपको करना होगा। तो बने रहिए पीके द कोचिंग सेंटर के साथ और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम इंस्ट्रक्शंस डाल लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। पहला तो हमको करना है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड change the following sentences and change the following sentences into negative sentence and interrogative sentence देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले ट्रांसलेट करना है। एक वाक्य दिया रहेगा उसको ट्रांसलेट करना है, फिर उसको आपको चेंज करना है अफर्मेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव में तो दिया रहेगा, उसको आपको निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, वो भी एक साथ। देखिए एक का कैसे एक साथ होता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। कोई एक उदाहरण है, जैसे वह एक इंजीनियर है, वह एक इंजीनियर है। तो ये क्या होगा, वह एक इंजीनियर है तो बी का फॉर्म है, यानी किसी की उपस्थिति का होने का बोध हो रहा है कि वह है क्या है, एक इंजीनियर है। ठीक है, वह एक इंजीनियर है। तो किसके विषय में बात किया जा रहा है, ये जिसके विषय में बात किया जाए वो कर्ता होता है, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, विधेय यानी ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रेडिकेट होता है। क्या होता है, प्रेडिकेट। तो ये क्या है आपका कर्ता। ठीक है, क्या है, कर्ता। एक इंजीनियर क्या है आपका, ये आपका कर्म है। ठीक है, और ये क्या है आपका, क्रिया। ठीक है, तो इसको हमको चेंज करना है किसमें, अब फिर पहले इसको हम ट्रांसलेट करना है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही इज एन इंजीनियर। देखिए यहाँ पर एन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ जो ई है, ई शब्द है, देखिए ये क्या है, वोवेल से शुरू हो रहा है ई से, और इसकी ध्वनि क्या आ रही है, ई आ रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, आर्टिकल एक के लिए सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसका निगेटिव हिंदी बनाइए। वह एक इंजीनियर है, तो इसका नकारात्मक वाक्य क्या हो जाएगा, वह एक इंजीनियर नहीं है, वह एक इंजीनियर नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, देखिए वाक्य में स्वीकारात्मक वाक्य नहीं है, इसमें एक्सेप्टेंस नहीं है कि क्या वह एक इंजीनियर नहीं है। यह क्या है, पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, इसको नकार रहा है। क्या कर रहा है, नकार रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हम बताए थे कि इज एम आर के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट एन इंजीनियर, ही इज नॉट एन इंजीनियर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ही इज नॉट एन इंजीनियर। अब हमको इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है। ये कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव। ये क्या है, अफर्मेटिव है। ठीक है, ये अफर्मेटिव हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस। और अब हम कौन सा बनाते हैं, इंट्रोगेटिव। क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा, इसका क्या शब्द पहले लगाना है हमको ना, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यानी हिंदी का वाक्य क्या हो जाएगा, क्या वह एक इंजीनियर है।
तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जा रहा है। जब हम आपको बताए थे कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो, तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, क्रिया इज एम आर को हम पहले रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर्ता देखिए एक वचन में है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कर्ता एक वचन में, इसलिए यहाँ पर इज लगेगा और इज को हम रूल के अनुसार पहले रखते हैं। इज, फिर क्या हो जाएगा, इज ही एन इंजीनियर, इज ही एन इंजीनियर, इज ही एन इंजीनियर। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ वाक्य बने हुए हैं। ठीक है, ये सेंटेंस आपको इसी तरह मैं कुछ और नीचे सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, इसको आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा घर पे, हल कीजिएगा और हमेशा बने रहिए पीके द कोचिंग सेंटर के साथ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। आपका कहीं भी कन्फ्यूज़न या कहीं भी किसी भी वाक्य बनाने में प्रॉब्लम होती है तो उसको आप ज़रूर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। तो आइए सेंटेंस हम लिखते हैं, आपको किस प्रकार से सेंटेंस होता है। देखिए आपको ये पहला मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है, आपको उसी तरह से करना है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल के तौर पे बताया था और दूसरा अब आपको स्वतः ही करना है। मैं एक एक सेंटेंस दे रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस का भी हिंदी वाक्य दे रहा हूँ और उसको आपको निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। जैसे वह ऊर्जावान है, वह ऊर्जावान है। दूसरा, तुम एक बुद्धिमान छात्र हो, तुम एक बुद्धिमान छात्र हो, तुम एक बुद्धिमान छात्र हो। तीसरा, रीता और गीता मेरी बहनें हैं, मेरी बहनें हैं। रीता और गीता मेरी बहनें हैं। आगे आपको दे रहे हैं, हमारे अध्यापक नियमित और समयनिष्ठ हैं। अगला वाक्य पांचवा जो अंतिम है, मैं आपको लास्ट दे रहा हूँ वाक्य। देखिए ये तीसरा है, ये आपका चौथा और ये आपका पांचवा और ये आपका छठवां वाक्य। पहला का साथ लेके, पहले को साथ लेके, मैं एक वायुयान चालक हूँ, मैं एक वायुयान चालक हूँ। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको बोर्ड पर इस प्रकार के वाक्य लिखे हुए हैं, आप इसको घर पर ज़रूर करिएगा, समझिएगा और जो भी अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा और इसी के साथ बाय बाय। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कल आपका शेड्यूल रहेगा WS टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो पूछे जाते हैं प्रश्न उससे रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंस बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट, बाय। बने रहिए पीके द कोचिंग सेंटर के साथ। धन्यवाद। यहाँ पर आप देख लीजिए कि वाक्य किस प्रकार से है, इसको आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।